मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से इंसान को परेशान करता रहा है। खैर, इस एक्सप्लेनर में हम गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में दर्ज मृत्यु के बाद के उसी ब्रह्मांडीय कानूनी ढांचे की पड़ताल करेंगे। ये कोई आम लोक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जहां हर छोटे बड़े कर्म का बिल्कुल सटीक हिसाब रखा जाता है। तो चलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के इस जटिल संरचना को गहराई से समझते हैं। ग्रंथों की माने तो जीवन का अंत सिर्फ शांति से आंखें बंद कर लेना नहीं है। गरुड़ पुराण का वर्णन तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके अनुसार जब शरीर के अंगूठे से आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाला जाता है तो दर्द ऐसा होता है मानो एक साथ 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। जहां पुण्यात्माओं को देवदूत बड़े सम्मान से ले जाते हैं, वहीं पापियों को काले और भयानक यमदूत अपने पाश में बांधकर निर्दयता से घसीटते हुए ले जाते हैं। ये शुरुआत ही बता देती है कि आगे का न्याय कितना सख्त होने वाला है। अब जरा इस सफर के पैमाने की बात करते हैं, जो अपने आप में हैरान करने वाला है। यमलोक तक का ये मार्ग कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। ये यात्रा पूरे 86,000 योजन लंबी है, यानी आज के हिसाब से करीब 11 लाख किलोमीटर। जरा कल्पना कीजिए, इस भयंकर और घने अंधेरे से भरे रास्ते को पार करने में आत्मा को पूरे 17 दिन का समय लगता है। इस लंबे और थका देने वाले रास्ते में कुल 16 विश्राम स्थल या पड़ाव आते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि पृथ्वी पर किए गए कर्मों का सीधा असर यहां दिखता है। अगर पृथ्वी पर परिजनों ने दान पुण्य किया है तो ही इस भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा को इन पड़ावों पर थोड़ी बहुत राहत या जल भोजन मिलता है, वरना ये पूरा सफर बिना अन्न जल के ही तय करना पड़ता है। यमलोक के दरवाजे से ठीक पहले सबसे खौफनाक रुकावट का सामना करना पड़ता है, और वो है वैतरणी नदी। ये कोई आम पानी की नदी नहीं है। ये खून, मवाद, हड्डियों और जहर से उफनती हुई एक भयानक तेज नदी है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण देखने को मिलता है। धरती पर किया गया एक छोटा सा नेक काम यहाँ जीवन रक्षक बन जाता है। ग्रंथों के अनुसार जिसने गाय का दान किया हो, वो गाय की पूंछ पकड़कर आसानी से इसे पार कर लेता है, जबकि बाकी आत्माओं को मगरमच्छ और विषैले जीव नोचते रहते हैं। खैर, जैसे तैसे वैतरणी पार करने के बाद यमलोक के विशाल नगर के 4 द्वार सामने आते हैं, और यहीं से आत्माओं को उनकी श्रेणी के हिसाब से अलग कर दिया जाता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माएं देवदूतों के मार्गदर्शन में बड़े आराम से पूर्व या उत्तर द्वार से अंदर जाती हैं, लेकिन बुरे कर्म करने वालों का स्वागत शाम और शबल नाम के 2 भयानक यमदूत करते हैं, जो उन्हें निर्दयता से दक्षिण द्वार से घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं। और फिर सामना होता है यमराज के न्यायालय से। इसे बिल्कुल एक सख्त और ठंडे आधुनिक कोर्टरूम की तरह समझा जा सकता है। यहाँ ना तो कोई भावनाएं हैं, ना कोई हंसता है और ना ही कोई रोता है। धर्मराज यमराज अपने भव्य सिंहासन पर बैठे होते हैं, और इस दरबार में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की अहमियत होती है, इंसान के कर्मों का नंगा सच। अब इस पूरे ब्रह्मांडीय ब्यूरोक्रेसी के मास्टरमाइंड से मिलते हैं चित्रगुप्त जी। इन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अकाउंटेंट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इनके पास अग्रसंधानी नाम का एक विशाल बही खाता होता है। हैरानी की बात यह है कि ये डेटाबेस सिर्फ इंसानों का नहीं है, बल्कि पूरी 84 लाख योनियों के हर एक जीव का हिसाब रखता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक किया गया हर शारीरिक काम, यहाँ तक कि दिमाग में आया हर एक विचार भी इस विशाल किताब में दर्ज होता है। तो चलिए अब इस ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था के दंडात्मक हिस्से यानी नरकों की बात करते हैं। जब चित्रगुप्त जी कर्मों का हिसाब पढ़ते हैं और पाप का पलड़ा भारी होता है तो आत्मा को नर्क भेजा जाता है। लेकिन इन ग्रंथों में बताए गए नरकों को सिर्फ टॉर्चर चैम्बर या यातना शिविर समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल ये प्राचीन काल के बेहद सख्त सामाजिक कानूनों का ही एक रूप है। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल एक क्राइम और पनिशमेंट मैट्रिक्स की तरह काम करता है, जहां हर अपराध की एक बिल्कुल सटीक और आनुपातिक सजा है। जैसे सोना चुराया है तो संदंश नर्क में गर्म चिमटों से मांस नोचा जाएगा, क्योंकि चोरी हाथों से की जाती है। बेजुबान जानवरों पर क्रूरता की है तो कुंभिपाक में उसी तरह उबलते तेल में डाला जाएगा, और गुरुओं या माता पिता का अपमान किया है तो काल सूत्र के तपते तांबे के मैदान में जलाया जाएगा। ये साफ दिखाता है कि उस दौर में जानवरों के अधिकार और बड़ों के सम्मान को कितनी गहराई से अहमियत दी जाती थी। चलिए कुछ विशिष्ट नरकों को गहराई से समझते हैं। अंधतमिश्र नरक का वर्णन बड़ा ही दिलचस्प है। ये शारीरिक यातना से ज्यादा मानसिक खौफ की जगह है।
ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दूसरों के परिवार उजाड़ते हैं, धोखा देते हैं या झूठा प्रेम दिखाते हैं। यहां पहुंचकर चेतना और सोचने समझने की ताकत पूरी तरह नष्ट कर दी जाती है। एकदम शून्यता। ये इस बात का पक्का सबूत है कि प्राचीन विचारक पारिवारिक शांति भंग करने को शारीरिक हिंसा से भी बड़ा अपराध मानते थे। इसके बाद जिक्र आता है रौरव नरक का। ये उन लोगों के लिए रिजर्व है जो बेगुनाहों को सताकर खुश होते हैं या फिर झूठी गवाही देते हैं। यहाँ रूरू नाम के भयानक जानवर होते हैं जो सांप, बिच्छू और सियार के मिश्रण से भी ज्यादा खूंखार होते हैं। इंसान में जितने बेगुनाहों को तड़ताया होता है, ठीक उतने ही रूरू जीव उसे चारों तरफ से नोचते हैं। एकदम सटीक और आनुपातिक बदला। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित कालसूत्र नरक की कल्पना ही रूह कंपा देने वाली है। ये तांबे का एक बहुत बड़ा मैदान है जहां ऊपर से आग बरसाती धूप और नीचे से दहकती ज्वाला होती है। ये कठोर सजा उन लोगों को मिलती है जो अपने माता पिता और गुरुओं का निरंतर अपमान करते हैं और समाज की मर्यादाओं को तार-तार करते हैं। ये दर्शाता है कि सामाजिक पदानुक्रम तोड़ना उस संस्कृति में कितना अक्षम्य था। और फिर आता है असीपत्रा वन, यानी तलवार जैसे धारदार पत्तों का जंगल। ये जगह खास तौर पर उन पाखंडियों और तथाकथित गुरुओं के लिए है जो धर्म का चोला पहनकर शास्त्रों का गलत मतलब निकालकर भोली भाली जनता को भटकाते हैं। यमदूत उन्हें इस जंगल में दौड़ाते हैं और पेड़ों के पत्ते उन्हें काटते हैं। यमदूत कहते हैं कि जैसे तुमने धर्म से लोगों को भटकाया, अब वैसे ही इस जंगल में भटको। सच में पाखंड पर प्रहार करता ये एक बेहतरीन काव्यात्मक न्याय है। अगर हम इन अलग अलग नरकों के पीछे की सोच को एक साथ रखकर देखें तो एक कमाल की सामाजिक व्यवस्था नजर आती है। सूकर मुख नरक अत्याचारी शासकों और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए है, जहां उन्हें गन्ने की तरह पीसा जाता है। अंधकूप उन कंजूसों के लिए है जो घर आए मेहमान को धुतकारते हैं, और कृमि भोजन उनके लिए जो दूसरों के हक का खाना दबाकर बैठ जाते हैं। मतलब ये प्राचीन कानून असल में समाज में सहानुभूति बढ़ाने, आतिथ्य सत्कार को बढ़ावा देने और लालच या सत्ता पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी खौफनाक व्यवस्था का अंतिम मकसद क्या है? गरुड़ पुराण इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। नरक कोई अंतहीन यातना या हमेशा के लिए मिलने वाली सजा की जगह नहीं है। ये दरअसल शुद्धि और जवाबदेही का एक सिस्टम है। जब आत्मा अपने कर्मों का दंड भुगतकर अपना कर्ज चुका देती है तो उसे अपने बचे हुए कर्मों के अनुसार किसी नई योनि में दोबारा जन्म मिलता है। ये सजा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और आधुनिक आत्मनिरीक्षण की तरफ ले जाता है। प्राचीन ग्रंथों की ये ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था चाहे रूपक हो या कोई वास्तविकता, लेकिन ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा करती है। अगर सच में चित्रगुप्त जी का वो विशाल अग्रसंधानी बही खाता मौजूद है जहां हर छोटा बड़ा काम, हमारा हर स्वार्थ, हमारी हर छुपी हुई सोच पल पल दर्ज हो रही है, तो आज इसी वक्त हमारे कर्मों के उस ब्रह्मांडीय बही खाते में क्या लिखा जा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है।